नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल और एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र चतुर्थ प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना एवं नियोजन प्रदेशों की संकल्पना, जिसे हमने भाग 1 के अंतर्गत जाना था। आज हम भाग 2 के अंतर्गत नियोजन प्रदेशों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नियोजन प्रदेशों के प्रकारों को जानने से पहले नियोजन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व को जानेंगे। नियोजन वांछित परिवर्तन लाने का एक तरीका है। नियोजन भविष्य में देखने की विधि एवं एक कला है। नियोजन में भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाया जाता है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को उनके अनुरूप हम ढाल सकें। नियोजन परिवर्तन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें तार्किक ढंग से लक्ष्य और संसाधनों के संयोजन से वांछित परिवर्तन लाए जाते हैं। यह एक ऐसा चैतन्य प्रयास है जो समाज की समस्याओं को पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। इस प्रक्रिया में समस्याओं का हल खोजने के लिए लक्ष्य को निर्धारित कर सांस्कृतिक मूल्य के अनुरूप उन्हें लक्ष्य अनुरूप निर्धारण किया जाता है। नियोजन को परिभाषित करते हुए जॉन ई एलियट महोदय ने कहा है कि नियोजन एक उद्देश्य क्रिया है। किन्हीं पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अभाव में नियोजन की कल्पना करना कठिन है। नियोजन वह साधन है जिसे किसी निश्चित लक्ष्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। हार्ट महोदय के अनुसार नियोजन कार्यों की श्रृंखला का एक अग्रिम निर्धारण है, जिसके द्वारा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार गुनार मेडल महोदय ने कहा है कि नियोजन किसी देश की सरकार के द्वारा किए गए वे जागरूक प्रयास हैं जिनके द्वारा लोक नीतियों की अधिक तार्किक ढंग से समन्वित किया जाता है, जिससे अधिक तीव्र गति से विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। नियोजन की आवश्यकता एवं उसका महत्व। नियोजन के द्वारा परिवर्तन लाने का महत्व हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत जैसे पिछड़े और कृषि प्रधान देश में आर्थिक क्षेत्र में नियोजित परिवर्तन लाने का काफ़ी महत्व है। औद्योगिकीकरण ने अलग किस्म की समस्याएं भारत में उत्पन्न की हैं। आर्थिक विषमता, गंदी बस्तियां, बेरोजगारी, श्रमिकों का शोषण, गरीबी आदि इसमें महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं का निराकरण नियोजित परिवर्तन के द्वारा ही संभव है। दूसरा है ग्रामीण पुनर्निर्माण। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत की 74.3% जनसंख्या 6 लाख से भी अधिक गाँव में निवास करती है। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हम गांव की उपेक्षा कर कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। नियोजन के द्वारा ही ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजनाएं लागू करके हम इस कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण नियोजन की आवश्यकता है समाज कल्याण। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की संख्या भारत में अधिक है और इस वर्ग को सदियों तक शोषण का सामना करना पड़ा है भारत में। इन वर्गों के उत्थान के बिना समाज की प्रगति असंभव है और इसके लिए नियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता को हम नकार नहीं सकते। चौथी महत्वपूर्ण आवश्यकता है सामाजिक परिवर्तन। भारतीय समाज में जातिवाद, अस्पृश्यता, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी
भ्रष्टाचार, भाषावाद, क्षेत्रवाद इत्यादि अनेक समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं और इन समस्याओं को सुलझाने और समाज को पुनर्गठित करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। पांचवी महत्वपूर्ण आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण। कई क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि तेज़ गति से बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास को पीछे की ओर ढकेलती है और इसीलिए जनसंख्या को नियोजित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नियोजित किए बिना देश को समृद्ध और विकसित नहीं किया जा सकता। अगली महत्वपूर्ण आवश्यकता है धार्मिक क्षेत्र में नियोजन। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता आदि को धर्म के साथ जोड़ा गया है और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कर्म कांड और आडंबर भी प्रचलन में है। इनसे धर्म को मुक्त कर समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने में नियोजन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार हमने जाना है कि नियोजन किसे कहते हैं और इसे किन विद्वानों ने किस तरीके से परिभाषित किया है और नियोजन की भारतीय संदर्भ में और अन्य क्षेत्रों में क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। अब हम जानेंगे नियोजन प्रदेशों के प्रकार को। प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग रीजन्स। आज हम नियोजन प्रदेश के प्रकारों को सर्वप्रथम पदानुक्रम की दृष्टि से और दूसरा प्रशासनिक दृष्टि से जानेंगे। पहला है पदानुक्रम की दृष्टि से। पदानुक्रम की दृष्टि से नियोजन प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वृहद नियोजन प्रदेश, दूसरा है मध्यम नियोजन प्रदेश और तीसरा है लघु नियोजन प्रदेश। सर्वप्रथम वृहद नियोजन प्रदेश को जानते हैं। वृहद नियोजन प्रदेशों में संसाधनों की विशालता का ध्यान में रखते हुए उनका निर्णय लिया जाता है, जहां परस्पर अंतर संबंधी समस्याओं के निराकरण के साथ साथ समन्वित विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को इसमें आवश्यक माना गया है, जिन पर कि उस क्षेत्र का विकास आधारित होता है। दूसरा है मध्यम नियोजन प्रदेश। ये वृहद नियोजन प्रदेशों के ही उपभाग होते हैं, जो नियोजन की द्वितीय आर्थिक इकाई के रूप में होते हैं और इनकी पहचान प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति भूमि उपयोग की उपलब्धता, उत्पादन सूचकांक आदि से की जा सकती है। तीसरा है लघु नियोजन प्रदेश। ये मध्यम प्रदेशों के उपभाग होते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष की इच्छाओं का भी समन्वय किया जाता है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित विकास, उद्योग, शक्ति संसाधन, यातायात, संचार के साधनों का विकास, सामाजिक सेवाओं का विकास आदि है और इसीलिए प्रशासनिक दृष्टि से भारत में निम्नलिखित नियोजन प्रदेश हैं। पहला है प्रशासनिक प्रदेश, दूसरा है संसाधन विकास प्रदेश, तीसरा है महानगरीय प्रदेश और चौथा है संक्रमण मेखला। प्रशासनिक प्रदेश संपूर्ण देश प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों, तहसीलों, विकास खंडों और पंचायतों में बटा हुआ है और इसीलिए नियोजित योजनाएं इन विविध स्तरों पर क्रियान्वित की जाती हैं। दूसरा है संसाधन विकास प्रदेश। इनका सीमांकन धरातली दशाओं, भूगर्भिक बनावट, जलवायु, मृदा, भूमि उपयोग, कृषि, फसल प्रतिरूप, जनसंख्या घनत्व और विभिन्न संसाधनों की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। योजना आयोग ने स्थलाकृति, भूगर्भिक बनावट, मिट्टी, जलवायु, कृषि, भूमि उपयोग और फसल प्रतिरूपों के आधार पर भारत के योजना प्रदेशों का निर्धारण किया है। तीसरा है
महानगरीय प्रदेश। इसमें महानगरों का समीपवर्ती क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, जिसमें विस्तार की दृष्टि से या फिर 2 से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। उन्हें पुनः छोटे नगर और केंद्रीय गांव के अनुसार छोटी इकाइयों में विभक्त कर इनका किया जाता है। चौथा है संक्रमण मेखला। ये क्षेत्र महानगरीय प्रदेशों के मध्य पाए जाते हैं, जहां 2 महानगरीय क्षेत्रों का संक्रमण होता है। इस प्रकार आज हमने नियोजन का अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व का अध्ययन किया। साथ ही पदानुक्रम और प्रशासनिक दृष्टि से नियोजन के प्रदेशों के प्रकारों को जाना। इसके आगे की वीडियो में हम प्रदेशों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे।